भारत और चीन के बीच युद्ध होता है तो ये बात तो तय है कि अमेरिका भारत के पाले में आने वाला है। लेकिन एक और देश है जो बेहद महत्वपूर्ण है और वो है रूस। आखिर वो किस करवट बैठेगा? क्योंकि चीन रूस को अपना बड़ा भाई कहता है तो रूस भारत को अपना जिगरी दोस्त कहता है। लिहाजा इस दुनिया में देखना जरूरी हो जाता है कि युद्ध के वक्त भारत के पाले में वो कौन से देश हैं जो आ सकते हैं। भारत के पलड़े में कौन कौन से देश? सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका और जापान की। अमेरिका मौजूदा वक्त में भारत का सबसे ताकतवर दोस्त है। कोरोना काल में भारत और अमेरिका की दोस्ती का रंग और गाढ़ा हुआ है और जिस तरह से अमेरिका कोरोना के लिए चीन को जिम्मेदार बता रहा है उससे यह साफ है कि युद्ध के हालात में अमेरिका भारत का ही साथ देगा। इससे पहले अमेरिका डोकलाम के मुद्दे पर भी भारत के साथ ही खड़ा रहा था। उस समय अमेरिका ने कहा था कि भारत हमारा अच्छा दोस्त है और चीन और भारत को इस मुद्दे को बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का रुख चीन को लेकर काफी कड़ा रहा है और कोरोना की वजह से ये रुख और ज्यादा कड़ा हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी और जापानी पीएम शिंजो आबे की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है। डोकलाम के मुद्दे पर भी जापान भारत के पक्ष में खड़ा था। अमेरिका के साथ ही जापान ने भी खुले तौर पर भारत का साथ दिया था। वियतनाम दे सकता है भारत का साथ। चीन और वियतनाम की दुश्मनी किसी से छुपी नहीं है। दक्षिणी चीन सागर में चीन की घुसपैठ का वियतनाम हमेशा से ही विरोध करता रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 2016 में वियतनाम की यात्रा की थी। तभी से लेकर दोनों ही देशों के बीच संबंधों में मजबूती आई है। इसके अलावा भारत ने उसकी लगातार मदद की है। अगर चीन और भारत के बीच युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो वियतनाम चीन का कतई साथ देने वाला नहीं है। भारत के साथ हैं यूरोपीय देश। यूरोप के कुछ ताकतवर देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन भी चीन के मुद्दे पर भारत के साथ आ सकते हैं। भारत के इन देशों के साथ काफी अच्छे रिश्ते रहे हैं। वहीं कई मुद्दों पर इन देशों ने भारत का साथ दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इन सभी देशों ने भारत का स्थायी सीट के लिए साथ दिया है। वहीं चीन भारत के खिलाफ रहा है। कोरोना काल में ये सभी देश चीन से नाराज हैं। जर्मनी ने तो चीन से हर्जाना तक मांग लिया है। किस करवट बैठेगा रूस? क्या रूस देगा भारत का साथ? भारत और रूस का संबंध नेहरू के समय से ही भावनात्मक रहा है। 1962 के भारत चीन युद्ध में रूस दोनों देशों में से किसी के साथ खड़ा नहीं था। तब सोवियत संघ का पतन नहीं हुआ था और वैचारिक स्तर पर चीन रूस काफी करीब थे। आज भी भारत रूस से ही 70% हथियारों की खरीद करता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि दोनों देशों के बीच युद्ध हो। वो यही कहेगा कि दोनों देश विवाद को बातचीत के जरिए खत्म करें। रूस खुलकर न चीन का समर्थन कर सकता है और न भारत के विरोध में जा सकता है। रूस कभी नहीं चाहेगा कि चीन एशिया में महाशक्ति बने और उसकी जगह रूस को शक्तिशाली देशों में उसकी वजह से नीचे वाले पायदान पर जाना पड़े। यूएन के सुरक्षा परिषद में आज भी रूस भारत का खुलकर समर्थन करता है। भारत का करीबी दोस्त माने जाने वाला रूस इस युद्ध में किस करवट बैठेगा ये अभी क्लियर नहीं है। फिलहाल भारत और चीन के बीच युद्ध जैसे हालात तो नहीं हैं, लेकिन फिर भी दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि 2017 में डोकलाम में भी काफी वक्त तक दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने रही थी। उस वक्त भी बातचीत से मामले को सुलझा लिया गया था। दरअसल कोरोना काल में चीन को हर तरफ मुंह की खानी पड़ी है। अमेरिका ने चीन की कई कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया तो कई कंपनियां चीन से व्यापार समेटकर भारत की ओर रुख कर रही हैं। इसलिए चीन भारत से और ज्यादा खफा है और केवल दबाव बनाने के लिए वो ये सब कर रहा है। दुनिया के ये देश भी दे सकते हैं भारत का साथ। चीन का साउथ चाइना सी को लेकर कई देशों के साथ सीधा झगड़ा चल रहा है और इस मामले में वियतनाम, ताइवान समेत इंडोनेशिया, मालदीव, मलेशिया भारत के पक्ष में खड़े हो सकते हैं। वहीं पड़ोसी देशों की बात करें तो भूटान हमेशा से भारत का दोस्त रहा है। हमेशा साथ रहने वाला नेपाल मौजूदा दौर में तटस्थ रह सकता है। वहीं पाकिस्तान एक तरफा चीन के पक्ष में है।
अफगानिस्तान, ईरान के साथ ही श्रीलंका, बांग्लादेश और म्यांमार तटस्थ भूमिका निभा सकते हैं। वहीं खाड़ी देशों की बात करें तो अमेरिकी प्रभाव के चलते वो भारत का साथ दे सकते हैं। दुनिया में वेपन तकनीक का बादशाह इजराइल हमेशा की तरह भारत का पुरजोर साथ दे सकता है। इस मामले में ब्राजील और कनाडा भी भारत के साथ खड़े हो सकते हैं। यानी दुनिया के लिहाज से देखा जाए तो भारत का पलड़ा कहीं भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कोरोना काल में चीन के प्रति दुनिया की नफरत कहीं ज्यादा फैली है और भारत ने इस दौरान एक उदार देश के रूप में अपनी छवि बनाई है।